यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, मूंग से पूजन करने पर भगवान सुख प्रदान करते हैं। काकुन आपके यहाँ नहीं जानते होंगे, जो लोग देहात से जुड़े हैं हो सकता है वो लोग जानते हो। बड़ा महीन, जैसे रामदाना होता है ना, वैसे होता है काकुन का दाना। उससे पूजन करने पर धर्म की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है। राई, सरसों होता है ना, सरसों, उसको राई कहते हैं। इससे पूजन करने पर शत्रु का विनाश होता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। अगर आपका कहीं कोई मुकदमा चल रहा हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रही हो, अब ऐसा मत करना कि बेकार में प्रयोग करो, नहीं तो उसका फल उल्टा होता है। बहुत कोई परेशान कर रहा हो तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए आप, और राई से भगवान का पूजन कर दीजिए। वह तत्काल प्रभाव से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आप समझ लीजिए। हम ये चीजें बताते नहीं हैं क्योंकि लोग इसका फिर गलत प्रयोग करते हैं, है ना। तो ईर्ष्या बस नहीं कि कोई बगल वाला आपसे थोड़ा बड़ी वाली गाड़ी ले आया, सो आपने शत्रुता मान ली, थोड़ा उसका लड़का ज्यादा पैसे कमाने लगा, सो ये ईर्ष्या है ना। कोई आपको परेशान कर रहा है, आपकी जबरदस्ती संपत्ति का हरण कर रहा है ना, आपके ऊपर गलत दृष्टि रख रहा है, तो आप ऐसा प्रयोग करें। और नहीं तो भगवान खुद ही सबको शिक्षा दे देते हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं। यहाँ पर रोगों की निवृत्ति के लिए भी लिखा हुआ है कि यदि, अब देखिए ये रोग तो बहुत प्रचलित है, आप सोचते होंगे प्रमेह है ना, जिसको हम आज की भाषा में डॉक्टर साहब शुगर, यही है ना, मधुमेह, प्रमेह। तो ये रोग बहुत बढ़ा हुआ है और ये पहले से भी था, इसका मतलब है ना, शरीर में शर्करा का बढ़ जाना। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि भगवान शिव को आप रोग शांति करना चाहते तो उसका जो प्रयोग जल में आप डुबो लें और फिर उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। कुश के जल से रोगों की बड़ी जल्दी शांति हो जाती है। अगर धन की कामना है, लक्ष्मी की, आपको लगता है कि बहुत धन हमको जरूरत है, तो आप इक्षु रस, ईख का रस, उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करें, बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि किसी को राज यक्षमा हो जाए, आज की भाषा में क्या है, तो टीबी, तो राज यक्षमा यदि हो जाए तो यहाँ पर लिखा है ईख के रस से और मधु के रस से, शहद, दोनों को मिला करके फिर अभिषेक करें तो महाराज राज यक्षमा रोग शांत हो जाता है। गंगा जल की धारा से भी अभिषेक करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस तरह यहाँ पर बहुत से प्रयोग लिखे हैं, संतान की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, राजपद की कामना से, है ना। तो जब फिर आपको करवाना हो तो हमारे रमाकांत जी को आप फोन करिए और आपकी जो इच्छा है वो बता दीजिए, वो उसी से करवा देंगे। महाराज बहुत विद्वान आचार्य हैं, बचपन से महर्षि वेद विद्या का आश्रय लेकर के और वहां पर अध्ययन किया है। तो आपको बहुत फिर चर्चा, चूंकि फिर आगे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कथा आज बहुत है और कल का समय जो है उसकी सूचना आपको मैं दे दूं। कल भगवान के पावन विवाह तक की कथा, शिव पुराण का ये नियम होता है, जैसे कृष्ण कथा का नियम होता है चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चतुर्थे दिन भगवान कृष्ण का जन्म करना ही करना है, और इसी तरह इसका भी नियम होता है। पंचमी भगवान के विवाह का ही समय होता है, तो शिव शिवा के पावन विवाह का हम लोग कल चिंतन करेंगे और दर्शन भी करेंगे। मुझे सूचना मिली है कि समिति ने बहुत सुंदर बारात की भी व्यवस्था बना रखी है, तो दिव्य भव्य बारात भगवान की आएगी। तो अन्य अन्य कथाओं का हम लोग चिंतन करते हुए और आगे की कथा भगवान के विवाह तक की श्रवण करेंगे। तो इसमें बहुत सारा प्रयोग है भगवान की पूजा का, तो बहुत कुछ कहने पर समय अधिक होगा। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, ये आप हमें बताइए। तो मैं ये 10 मिनट में कथा कहते हुए फिर आज की कथा विश्राम कर दूंगा। तो सूत जी ने ऋषियों से कहा, कदा कदो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः क्वावसाखि त्वं तस्यासि कुबेरेण महात्मन।
इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। भगवान से प्रश्न किया, सूत जी ने कहा कि ऋषियों भगवान कितने कृपालु हैं, मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण था, दीक्षित ब्राह्मण, उसका नाम था गुणनिधि। ये कपिल्य नगर में रहता था और इसके जो बंधु बांधव थे वो यज्ञ करता ब्राह्मण था। यज्ञ में दीक्षित थे वो ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मणों को महाराज उपाधि मिली हुई है ना, ये कार्य के अनुसार मिली हुई है, कार्य के अनुसार। जैसे वेद का अध्ययन करने वाला, एक वेद या दो वेद का अध्ययन करने वाला, उसको द्विवेदी कहते हैं। 3 वेद का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी, 4 वेद का अध्ययन करने वाला चतुर्वेदी, शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला शुक्ला, केवल वेदों का पाठ करने वाला पाठक, अग्निहोत्र करने वाला अग्निहोत्री, 3 वेदों का अध्ययन करने वाला वेद में भी महाराज ऋचाएं हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। तो 3 शाखाओं को अध्ययन जो करता है उसका नाम त्रिपाठी, उसी को बदल के कहें तो तिवारी। तो इस तरह से ये जो उपाधियां हैं, वाजपेयी यज्ञ करने वाले वाजपेयी, ऐसा करके ये उपाधियां मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो गुणनिधि नाम का ब्राह्मण है, ये क्या है, यज्ञ करता ब्राह्मण है, इसलिए इसको यहाँ पर दीक्षित कहा गया। यज्ञ में ये दीक्षित है, बहुत इसको ज्ञान है यज्ञ का। लेकिन ये जो ब्राह्मण समुदाय है, इन्हीं के कुल में एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है और इसका नाम होता है गुणनिधि। ये अपने पिता की परंपरा से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल विपरीत। इसका ना तो पढ़ने में मन लगता, ना यज्ञ करने में मन लगता, ना तो ये वेदों का अध्ययन करता। अब इसके माता पिता दोनों बड़े चिंतित रहने लगे। बच्चे जब कभी गलत दिशा में जाते हैं तो माता पिता को लगता है कि चलो थोड़ा बड़ा होगा अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा अब ठीक हो जाएगा। और बच्चों की गलती पर माता थोड़ा पर्दा डालती है, माँ का ज्यादा स्नेह होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, बच्चे ने पहली गलती की, उसको वहीं रोकिए। अगर आपने वहीं नहीं रोका तो फिर वो गलती दोबारा करेगा। और यदि गलती की बारंबारता हो गई, कई बार उसने गलती की, तो फिर उसके अभ्यास में आ जाएगा। और कभी पिता से तो कुछ छिपाइए नहीं। आपको एक पल के लिए लगता होगा कि महाराज माँ का स्नेह अधिक होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन माँ का स्नेह प्रकट होता है, पिता का स्नेह छुपा हुआ होता है। आप कभी विचार करिएगा, पिता का जो स्नेह होता है वो बाहर से कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। पिता का थोड़ा स्वभाव आपको कठोर दिखता है ना, वो होना चाहिए, क्योंकि पुत्र पर यदि हम अधिक प्रेम करेंगे और दोनों लोग कोमल हो जाएंगे तो फिर संतान के बिगड़ने के अवसर ज्यादा होते हैं महाराज। इसलिए आप थोड़ा स्नेह करो और पिता के नाम पर उसे डरा के रखो। नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो पिताजी डांटेंगे। ऐसा माताएं करती भी हैं। तो जो गुणनिधि की माँ थी वो समझाती बार बार कि देखो बेटा ऐसा मत करो। ये क्या करता, पिताजी जो भी दक्षिणा से पैसा लाते, अब जेब में पैसा है और उन्होंने अपना कुर्ता टांगा, सो इसने पैसे निकाले, निकल गए। अब पिताजी पूछते भाई जेब से पैसे कैसे निकल गए, तो कहती मैंने ले लिए थे किसी काम से। तो क्या हुआ, ये आपने पर्दा डाल दिया उसकी गलती पर। अब ये जेब से पहले पैसा निकालता था, अब उस पैसे का क्या कर रहा है ये किसी ने नहीं जाना। मैया तो जाएगी नहीं बाहर। पिताजी को पता होता तो वो देखते, लेकिन पिता को तो जानकारी ही नहीं है। अब ये आभूषण भी चुराने लगा। कहीं पिताजी को दक्षिणा में कोई धनी मानी सेठ ने अंगूठी दे दी थी हीरों से जड़ी, और ये उस अंगूठी को ले गया। अब ये उस धन का दुरुपयोग भी करता महाराज, अपेय का पान करता, अभक्ष का भक्षण करता, जुआ खेलता और नाना प्रकार के व्यभिचार करने लगा। एक बार ये इसके पिता कहीं से आ रहे थे और कुछ जुआ खेल रहे बच्चे उस अंगूठी को पहने हुए थे। उन्होंने देखा कि अरे ये अंगूठी तो हमें दक्षिणा में मिली थी, ये इस अंगूठी को यहाँ कैसे इसको मिल गई।
तो उन्होंने पूछा कि भाई ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? तो उन्होंने डर के मारे बता दिया कि आपके पुत्र ने ही ये अंगूठी हमें जुए में दी है, वो हार गया है इस धन को। पिता को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर पिता ने आकर पहले तो मां को ही डांटा कि मैंने तुम्हें जीवन भर किसी कार्य के लिए नहीं रोका, कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, धन हो, संपत्ति हो, घर हो, सब तुम्हें सौंप दिया, लेकिन तुमने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए और तुमने मुझे भी नहीं बताया। और इस दुष्ट पुत्र के कारण मेरे परिवार पर, मेरे गोत्र पर कलंक लग गया। और क्रोधित होकर पिता ने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। त्रसित होकर गुणनिधि भूखा प्यासा महाराज जंगल में भ्रमण करता हुआ चला गया। अब समय देखो, भगवान की कृपा देखो, जीवन में एक अवसर ठाकुर जी जरूर देते हैं। भगवान शिव की कृपा हुई और ये जंगल में भूख प्यास से व्याकुल एक शिव मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पर संयोग से कोई धनी मानी व्यक्ति शिव जी को भोग लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन वहां पर रखे हुए थे। उन व्यंजनों की महक इसे उस मंदिर में खींच ले गई। भूखा बहुत था। इदम अन्नम मयाग्राह शिवायोपकृतम निशि सुप्ते सैव जने दैवा सर्वं मन विद्धि महा। रात्रि हो गई और जो वहां पर प्रसाद था उसको महाराज भक्तों ने सजाया था, तो इसने रात्रि में उस प्रसाद को खाने के लिए अंधेला था तो इसको दिखाई नहीं पड़ा, तो इसने एक अपना मलिन वस्त्र फाड़ा और जो दीपक था वो मंद पड़ गया था, जो दीपक जल रहा था वो मंद पड़ गया था, तो अपने उस वस्त्र की बाती बनाई और उस दीपक की लौ में उसे लपेट दिया, तो बाती लौ तेज जलने लगी, दीपक प्रज्वलित हो गया। महाराज बस इतना करने से इसने इसलिए नहीं किया था, इसका कोई भाव था, और इसने भगवान शिव को समर्पित प्रसाद पाया और वहीं पड़ा रहा और इसकी मृत्यु हो गई। अब जब ये मृत्यु हो गई तो महाराज ये फिर अगले जन्म में महाराज अरिदम नाम के राजा के यहाँ उत्पन्न हुआ, राजा का पुत्र बनकर वहां उत्पन्न हुआ और इसके पूर्व जन्म का संस्कार इसे याद आ गया। कलिंग देश के राजा थे कि मैंने एक दीपक जलाया था और उसके कारण मैं राजा का पुत्र बना, तो इसने पूरे अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी शिव मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर दीपक प्रज्वलित ना हो। सारे नगर में महाराज हर शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित होने लगा और उसके प्रभाव से यह दीपक प्रज्वलित करने के पुण्य से जब इसका शरीर छूटा तो ये भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुआ और भगवान ने इसे अपना नित्य सखा बना लिया और पद कौन सा दिया, देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया, धनाध्यक्ष कुबेर के रूप में इसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। आज से हम सब लोग ये संकल्प लेंगे कि एक दीपक नित्य प्रति भगवान शिव के मंदिर में जरूर जलाना है। बताइए, एक दीपक जीवन में एक बार इसने जलाया था, यदि हम नित्य प्रति जलाएंगे तो महाराज भगवान हमें हमारी इच्छा से कहीं अधिक सब कुछ प्रदान कर देंगे। इसलिए भगवान को नित्य प्रति दीपक जरूर जलाना चाहिए। और इस तरह कुबेर का यह पावन प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने भगवान की कृपालुता के विषय में सुनाया। और अब श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अब आप हमें शिव सती के विवाह का पावन प्रसंग सुनाइए। किस तरह से कथम सती पार्वती सा, कैसे सती जी के साथ संयोग हुआ और फिर कब वो सती जी पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। पुनः शिवमुपागतः एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन् गतितुमर्हसि। हमने सुना है कि वो सती दक्ष की पुत्री भी बनी है। प्रथमं दक्ष पुत्रीशा पश्चात सा पर्वतात्मजः
फिर वही पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी है। क्या कारण है कि सती जी का वियोग हुआ और फिर उनको पुनः पार्वती जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये दो बार भगवान शिव के साथ पत्नी के रूप में उनकी वामांगी बनती हैं। ये आप हमें पूरी कथा महाराज विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और ये पूरी कथा विस्तार से सुनाते हैं। लेकिन आज का समय करता है इनकार, इसलिए सब लोग प्रभु को करो नमस्कार। और आज की कथा भगवान के श्री चरणों में यहीं पे समर्पित करते हैं। कल हम लोग सती जी के पावन चरित्र, पार्वती जी के विवाह आदि सबकी कथाओं को श्रवण करेंगे और एक बार भगवान का जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।